स्टार्ट करते हैं जी। आज लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था ये 9 से लेकर 27 तक, एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। आप अपने आंसर्स टैली कीजिएगा, सामने ध्यान दीजिए, आंसर्स टैली कीजिए, चेक कीजिए। अगर किसी स्टेप में कोई गड़बड़ है या प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत है तो प्लीज देखिए, मैं सारे कर रहा हूं। आपका डाउट है नहीं है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। 3 रिलेशंस जो हमने यूज करने, इन क्वेश्चंस में एक रिलेशन यूज होता है सिर्फ, जो कल मैंने होमवर्क दिए थे इनमें मात्र एक रिलेशन यूज होगा। कौन सा? अगर आपके पास ये सर्कल है, ये 2 लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है, ये एंगल होता है। एंगल इन रेडियंस का फॉर्मूला होता है L/R। एंगल कितना होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। टैली कीजिए अपने स्टेप्स को। 9th, a train is traveling on a curve of 700 meters radius at 14 kilometers per hour। एक कर्व पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है और इसका रेडियस है 700 मीटर्स, 700 मीटर का रेडियस है और इसकी स्पीड है 14 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड है 14 किलोमीटर्स पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 1 मिनट? टाइम आपको दे दिया 1 मिनट। तो सबसे पहला काम आप कॉमन यूनिट्स में लाओगे। 14 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 14 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। कैंसिल करो, ये आया आपके पास 9, ये आया 7, 35/9 मीटर्स पर सेकेंड। 35/9 मीटर्स पर सेकेंड। सो लेंथ ऑफ आर्क मतलब कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना? 35/9 इंटू टाइम कितनी देर में बोला? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। यहां तक बात क्लियर बेटा? 1 मिनट माने 60 सेकेंड्स। कट करो, 320, यह आया 700/3 मीटर्स। आपको निकालना है एंगल। थीटा कितना बताया? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो 700/3 डिवाइडेड बाय 700, आंसर आया 1/3 रेडियंस। क्या ये बात समझ में आती है? सबको क्लियर है? आपको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टैली करो अगला। नेक्स्ट है आंसर नंबर 10। कोई बात नहीं, दोबारा सही। आप कर रहे हैं तो एक बार दोबारा सारे करते हैं। A railway train is moving on a circular curve of 1500 meters radius। रेडियस दिया है 1500 मीटर्स, बिल्कुल इसी टाइप का है। एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर कर्व पे ले रहा है। वेलोसिटी दिया 66 किलोमीटर्स पर आवर, तो मीटर्स पर सेकेंड में हुआ 66 इंटू 5/18। 6 से कटा 55/3 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। सो इससे लेंथ ऑफ आर्क निकलता है। लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना? 55/3, टाइम कितना? 60 सेकेंड्स। क्योंकि आपको कितनी देर बोला है? 1 मिनट। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 20, 55/3 था ना वो। सो ये आया 3 से कट के हुआ 20, 1100 मीटर्स। ठीक है, 1100 मीटर्स। आपको एंगल बोला, ये रहा एंगल। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क इज 1100, रेडियस इज 1500। आंसर आया 11/15। ओ किलोमीटर्स पर आवर है। ओ सॉरी, मैंने टाइम गलत ले लिया। टाइम 1 मिनट नहीं है, टाइम 10 सेकेंड्स है। टाइम 10 सेकेंड्स है, मैंने टाइम गलत ले लिया। आई एम सो सॉरी। आपको दिया है स्पीड है 55/3 और ये है 10 सेकेंड्स। ये हुआ 550/3। पिछले में 1 मिनट था। सो लेंथ ऑफ आर्क हो गया 550/3 अपॉन रेडियस कितना है? रेडियस है 1500। 5 से कटा 11/90 रेडियंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो थोड़ा सा ध्यान, मैंने वो ऊपर वाले क्वेश्चन का वैल्यू ले लिया था। यूनिट्स का ध्यान रखना है। कॉमन यूनिट्स होंगे, एल और आर के सेम यूनिट होंगे, तभी आंसर किस में आएगा? रेडियन में, नहीं तो नहीं आएगा। ये वाला टाइप क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन डिग्रीज।
आंसर नंबर 11 हो गया था ये आपका। जो जो होते हो गए थे उसको अभी सामने खोलो अपने रजिस्टर में, चेक करो साथ साथ कि कहीं कोई तुमने प्रेजेंटेशन में लिखने में तो कोई गलती नहीं की है। ऐसे हम पूरे साल जितने भी मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस दूंगा, मैं साथ साथ अगले दिन जब होमवर्क का डिस्कशन करूंगा तो मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा करूंगा, ताकि आप अपने सिर्फ यही नहीं होता कि आपका आंसर मैच हुआ है कि नहीं, आपने प्रेजेंट ठीक से किया है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आप एक मेथड से अप्रोच करते हो, मैं कोई दूसरी अप्रोच बताऊंगा। हो सकता है मेरी अप्रोच छोटी हो सकता है तुम्हारी अप्रोच छोटी हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आप मेरे को पूछना सर मैंने ऐसे किया, तो बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। ठीक, तो अब बहुत जरूरी है मैथ्स। अब वो 10th वाली नहीं रही कि आपने ये करना है तो यही करना है, नहीं, आप ठीक करो चाहे 50 मेथड से करो, फर्क नहीं पड़ता। 11th, express in degrees the angle subtended at the center of the circle of 25 meter radius by an arc whose length is 5 meters. So बहुत सिंपल फुद्दू क्वेश्चन। आपको क्या बोला? express in degrees the angle subtended at the center of the circle of 25 meters radius. Radius है 25 meters, arc whose length is 5 meters. Arc length दिया है 5 meters. Arc length आपको 5 meters दिया है, तो सीधा सीधा सबसे पहले बेटा एंगल इन रेडियंस आ गया। कितना हुआ? 5/25 माने 1/5 रेडियंस। ये तो एंगल इन रेडियंस आया, आपको किस में निकालना है? डिग्रीज में। सो एंगल इन डिग्रीज कितना होता है? 180/π इंटू एंगल इन रेडियंस। वैल्यू डालो, ये हो गया 36/22/7। यहां तक बात समझ में आती है? 36/22/7। यहां तक बात क्लियर? नाउ सॉल्व करो। 11, 18, 126/11 डिग्रीज। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इसको कन्वर्ट करो, 126 को 11 से, 126 को 11 से, 1 ज़ा 11, 16, 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 5। क्या लिखोगे? 11 प्लस 5/11, सो ये हो जाएगा 11 डिग्री प्लस 5/11 डिग्री। इसको किस में कन्वर्ट करोगे? छोटे यूनिट्स में। 11 डिग्री 5/11 इंटू 60 कन्वर्ट हो गया ये मिनट्स में। कितना आया? 300/11। 11 2 ज़ा 22, 80, 7 ज़ा 77, 3 कितना हुआ? 27 प्लस 3/11। 11 डिग्री 27 मिनट्स, 3/11 मिनट्स। इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड्स में। 11 डिग्री 27 मिनट्स, 3/11 इंटू 60 कन्वर्ट हो गया ये सेकेंड्स में। कितना हुआ? 180/11। 180/11, 1 ज़ा 11, 70, 6 ज़ा 66, 4 कितना आया? 11 डिग्री 27 मिनट्स, 16 4/11 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होगा? 11 मिनट्स, 11 डिग्री 27 मिनट्स 16 सेकेंड्स। समझ में आता है? नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 12th पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 25। एक पेंडुलम है, वो स्विंग कर रहा है। आपको बोला पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो गया, एंड टिप डिस्क्राइब्स, सॉरी ये 75 है, टिप डिस्क्राइब्स 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर का ऐसे 25 सेंटीमीटर ऐसे घूम रहा है और रेडियस हो गया 75। तो एंगल कितना होगा? थीटा कितना हो जाएगा? L/R। L कितना हो गया? 25, R कितना है? 75। आंसर आ गया 1/3 रेडियन। खत्म। आपको डिग्री तो नहीं बोला ना निकालने के लिए, एंगल बोला है सिर्फ। मैं यहीं छोड़ देता हूं, मेरी मर्जी। चाहो तो डिग्री में भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इन डिग्रीज अगर आपको निकालना हो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो इन डिग्रीज, तो आप कैसे करोगे? एंगल इन डिग्री कितना हो जाएगा? 180/π इंटू एंगल इन रेडियंस, 60/22/7। किससे कटा? 2 से। 30, 210/11 डिग्रीज। यहां तक क्लियर? इसके बाद क्या करोगे? 210/11,
210 by 11, 1 is 11, 100, 9 is 99, रिमाइंडर 1. क्या लिखोगे इसको? 19 डिग्री प्लस 1 by 11, उसको 60 by 11 कर दूं तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. 60 by 11 कर दूं तो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. 60 को 11 से डिवाइड करो. 60 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5. 60 को 11 से करो, कितना आया? 5 से 55, रिमाइंडर कितना हुआ? 5. तो कितना हुआ? 19 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 by 11 इंटू 60, सो 300 by 11 सेकेंड्स. सो 300 को 11 से करो, 300 को 11 से 2 से 22, 80, 7 से 77, रिमाइंडर 3. अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 27 सेकेंड्स आएगा. 19 डिग्री 15 मिनट्स, oh sorry 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स. समझ में आया? क्लियर? आंसर टैली हो गया. तो आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, सो आप आंसर रेडियन में भी निकाल सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे. जितना भी मार्क करें, जो बोला है वो नंबर देना चाहता है. टीचर नंबर देना चाहता है. जब उसने नहीं बोला तो मेरी मर्जी में जिस मर्जी यूनिट में आंसर करो. आपको कभी आंसर कुछ नहीं बोला तो आप चाहे मीटर्स पर सेकंड में आंसर देते थे, 10th में चाहे सेंटीमीटर. अगर सही है तो नंबर मिलते थे ना. अनटिल स्पेसिफाइड हो, तो पेपर में स्पेसिफाइड होगा कि किस डिग्री. जैसे ऊपर वाले में बोला था एक्सप्रेस इन डिग्रीज, तो उसमें स्पेसिफाइड था तो हमें कन्वर्ट करना ही करना पड़ा. इसमें कुछ नहीं बोला तो आपकी चॉइस है. ना करो अगर नहीं बोला तो, ना करो अगर नहीं बोला तो. बट मेरा हिसाब कुछ नहीं होता, आपके स्कूल के टीचर का होता है. मैं दोनों में नंबर दूंगा, बट आपके रिपोर्ट कार्ड में कौन से लगेंगे? जो स्कूल का टीचर देगा. स्कूल का टीचर जो बोले वो करना, उससे पूछ लेना. मैं दोनों में नंबर दूंगा, क्योंकि मैंने नहीं पूछा तो मैं दोनों में नंबर दूंगा. कायदा यही कहता है. ठीक है. 13th ये हम कर चुके हैं कल की क्लास में. इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 एंड 75. एक बार उसमें ही देख लेते हैं. आर्क्स ऑफ 60 एंड 75 दो हैं, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं. ये रहा, ये रहा. सेम लेंथ है 60 और 75. कैसे करते हैं? दो एंगल्स पता है, दोनों को मैंने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया. सेम आर्क लेंथ है, सेम आर्क लेंथ है, तो इसका मतलब थीटा इंटू आर दोनों के लिए सेम होगा, तो रेडियस का रेशो निकल आएगा. याद है ये सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं. सो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. अब आगे चलते हैं. आगे की उसमें भी दो ऐसे होंगे जो हमने जो दो चार जो लास्ट क्लास के कर चुके हैं वो नहीं करूंगा. एक मिनट. दिस इज डन इन लास्ट क्लास. इस पे पिछली स्लाइड्स पे है. नाउ आ जाते हैं इसमें. इसमें हमने 15th और 17th ये दोनों ऑलरेडी लास्ट क्लास में डन हो गए, है ना? इसमें कोई दोबारा पूछना है तो बोलो, अगर आंसर ना आए हो गए थे ना ये दोनों. आ जाते हैं 14th और 16th जो नहीं किए थे. 14th पे ध्यान दो. 14th, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 176. ध्यान दो बेटे, ये सर्कल है, आपको रेडियस निकालना है. आपको बोला सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री. एंगल इन डिग्रीज दिया है 45. मैंने आपको क्या बोला था? कभी भी डिग्रीज में मत खेला करो. किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन में. एंगल इन रेडियन कितना हो गया? पाई बाय 180 टाइम्स 45. तो कितना हो गया? पाई बाय 4 रेडियंस. यस और नो? एंगल इन रेडियंस आ गया पाई बाय 4. इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 176. ये 176 सेंटीमीटर है. आपको रेडियस निकालना है. तो सीधा फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. मतलब आर कितना हो गया? एल बाय थीटा. मतलब आर की वैल्यू हो गई 176 डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब पाई बाय 4. 22 इंटू 8 176 होता है. सो 8 इंटू 28 कितना हुआ आंसर? 8 8 64. 16 और 6 2. एक मिनट. 8 8 64. 16 और 6 कितना हुआ? 22. 2 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? जयेश
आपको क्लियर है? नेक्स्ट, काम किया था बेटे पूरा? जयेश, काम किया था बेटे? यस सर। ठीक है, 16th पे ध्यान दो। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल, उसके एंगल्स हैं एपी में। सो अगर 3 एंगल्स एपी में हो और सम गिवन हो, 3 चीजें सम हो, तो क्या बोलते हैं? लेट द एंगल्स बी a minus d, a and a plus d, a minus d, a और a plus d, ये 3 एंगल्स मान लिए मैंने। आगे क्या बोला? द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, ये रहा नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट। और अच्छा, इस पे सम पता है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना हुआ? 180। तो a आ गया यहां से 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल्स आपके पास हो गए, या छोड़ो यही ऐसे ही रहने दो। आगे आपको बोला नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट हुआ 60 a माइनस डी इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़े में नंबर ऑफ ग्रेडियंस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस डी को, ये आपको कितना दे दिया? 36 इज टू पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a minus d is 36 upon pi into pi by 180 into a plus d। पाई से पाई कट गया, 36 पंजे 180, क्रॉस मल्टीप्लाई 5a minus 5d is a plus d। तो आपके पास आया 4a is equal to 6d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d आ गया 2/3 of a। 2/3 of a 60 था, 60 डालूंगा तो d आ गया 40 डिग्री। तो एंगल्स कितने हुए? एंगल्स हुए a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो रिजल्ट हुआ 20, 60, 800 डिग्रीज में ही निकालना था, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट 18th, टैली करो। 18th हो गया था? हो गया, वेरी गुड। टैली करो बेटा, आंसर मेथड टैली करो। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 पाई बाय 10। राइट एंगल ट्राइंगल बोला, ये 90 डिग्री हो गया, ये x मान लिया, ये y मान लिया, दोनों का डिफरेंस। पहले तो तीनों का सम, आंसर हमें निकालना है डिग्रीज में। हमें पता है x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 90, रख लो संभाल के। दूसरा 3 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10 इन रेडियंस, इसका मतलब क्या हुआ? 3 पाई बाई 10 इंटू 180 बाई पाई, ये किस में हुआ? डिग्रीज में। पाई से पाई कट गया, 0 से 0, 18 3 जा 54 डिग्रीज। तो डिग्रीज में हुआ 54। सो x माइनस वाई आपको दे दिया 54, डिफरेंस दिया है ना। सॉल्व करो, 2x हो गया 144, 72, x आ जाएगा 72 डिग्री, y आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है बेटे, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आंसर नंबर 19 पे। करा दिया था, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। अ पर्सन ऑफ नॉर्मल आई साइट कैन, अच्छा हाँ याद है, इसमें मैंने क्या बोला था? जब एंगल छोटा होता है तो उसको स्ट्रेट लाइन लेते हो। ऑलरेडी डन इन लास्ट क्लास। कैसे, लॉजिक क्या था इसका, दोबारा देख लो। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे को देखना है, तो ये हाइट लेते हो, ये रेडियस लेते हो, ये एंगल लेते हो, तो h हो जाएगा r थीटा, और थीटा किस में ले लेते हो? रेडियन में। ठीक, ऐसे भी और भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आ गया इसका? गुड, इस पे दिमाग बच्चों का कम लगता है, वेरी गुड। कह रहा है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर कट। एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस है। ऑनलाइन हेल्प तो नहीं ली थी किसी चीज से, खुद किया ना? गुड। इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा? 2 पाई r। ये आ गया 15 पाई सेंटीमीटर। मानते हो? आपने इसको कट करके एक लंबी लेंथ मिल गई। कितनी लंबी लेंथ हो गई? 15 पाई। आपको बोला एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल
ऑफ अ लूप हुज रेडियस इज 120। एक लूप लिया जिसका रेडियस है 120, आपने इस वायर को काट के इस लूप के सरकमफ्रेंस पे लगा दिया, इस लूप के सरकमफ्रेंस पे लगा दिया, तो यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई 15 पाई। इसकी लेंथ हो गई 15 पाई। लेंथ 15 पाई होने का मतलब क्या हुआ, आप ये एंगल निकाल सकते हो, आपको ये एंगल फाइंड इन डिग्रीज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। सो थीटा इन रेडियंस कितना हुआ, ये हुआ L बाय आर। L कितना 15 पाई और R कितना 120, तो कितना हुआ पाई बाय 8। कितना हुआ पाई बाय 8 रेडियंस। तो डिग्री में कितना हुआ 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8, कितना हुआ 45 बाय 2। सॉल्व करके 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। 22.5 मैंने बोला था अवॉइड करो, ओ सॉरी सेकंड्स लिख दिया मैंने, 22 डिग्री बोला वही, 22 डिग्रीज 30 मिनट्स। ठीक है, पॉइंट डेसिमल वाला अवॉइड करा करो, अवॉइड करा करो। दे दोगे गलत नहीं है क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है, बट अवॉइड करो। हमेशा रिजल्ट हमेशा डिग्री मिनट सेकंड्स में दो। कई टीचर नंबर नहीं काटते अगर टर्मिनेट हो रहा हो तो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो फिर काट देते हैं नंबर, फिर आपको डिग्री मिनट सेकंड देना पड़ता है। नेक्स्ट 21, टू 20/3 सेंटीमीटर। अभी चेक कर लेते हैं बेटा। लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, ये क्लॉक है, इसका बड़ा हैंड है वो 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ मच डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स इन टाइम। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, कितनी देर में 20 मिनट में। अब लार्ज हैंड में इन 60 मिनट्स एंगल कवर्ड इज 2 पाई रेडियंस। ठीक है, सो इन 20 मिनट्स एंगल कवर्ड हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 20। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, कितना आया 2 पाई बाई 3 रेडियंस। राइट, आपको क्या निकालना है लेंथ। लेंथ अब थीटा कितना होता है L बाई आर। सो L हो गया कितना R थीटा, तो यानी L की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस कितना 35 इंटू थीटा 2 पाई बाई 3, 7 5 35, कितना हुआ 220 बाई 3 सेंटीमीटर्स, यानी 2.2 बाई 3 मीटर्स, मतलब 22 बाई 30 मीटर्स, मतलब 11 बाई 15 मीटर्स। आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि बोला थोड़ी ना कि मीटर में निकालना है, जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट 22 क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। एक घोड़ा है, उसको आपने रोप पे बांध दिया। एक घोड़ा है, उसको आपने रोप पे बांध दिया। ध्यान देना, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, जगह यही बना देते हैं। आंसर नंबर 22। ये पोल है, यहां से मैंने घोड़े को बांध दिया रस्सी से। ये रहा हॉर्स, ये रहा पोल, ये रही स्ट्रिंग की लेंथ जिससे वो बंधा हुआ है। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 66 मीटर्स व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्रीज। तो घोड़ा जब भागेगा तो ऐसे भागेगा, ये रोप की लेंथ रहेगी 66 मीटर्स और रोप की लेंथ आपको निकालनी है, और एंगल कितना दिया है 72 डिग्रीज। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। घोड़े ने क्या किया, स्ट्रिंग को सीधा रखा और 66 मीटर मूव किया। सो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 66, एंगल हो गया 72। तो एंगल इन रेडियंस कितना हुआ, पाई बाय 180 टाइम्स 72, ये आ गया 2 पाई बाय 5 रेडियंस।
अब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर कितना हो गया एल बाय थीटा, एल कितना है 66, थीटा की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7/5, 3 7 21, 21 पंजे 105/2, ये आ गया 52.5 मीटर्स, मीटर्स में था ना वो, तो 52.5 मीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर बेटा? ऑनलाइन क्लियर बेटा? आपको दोनों को क्लियर है बच्चे? आपको क्लियर? आपको कुछ आया? हाँ, छुट्टी देखो, रेगुलरिटी रहेगी तो आएगा, उन्होंने भी खुद ही किया, तो नहीं करोगे प्लीज थोड़ा सा क्लास आओ, एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना आज मुझसे। 23rd, अभी कल स्कूल तो नहीं खुला ना बेटा? ठीक। 23rd, ऑल्दो नहीं, through how many radians will a wheel turn in 1 second if it makes 180 revolutions in 1 minute? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस विल अ व्हील टर्न इन 1 सेकेंड इफ इट मेक्स 180 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक रेवोल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री का, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री कवर हो रहा है, मतलब कितने रेडियन कवर हो रहे हैं? 2 पाई रेडियंस। अब जरा ध्यान देना, 180 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट और आपको निकालना है इन 1 सेकेंड, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ revolutions in 60 seconds is 180. Therefore, number of revolutions in 1 second is 3 revolutions. ये बात समझ में आती है? एक रेवोल्यूशन में एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो होगा 2 पाई रेडियंस, मतलब एंगल कवर्ड इन 3 रेवोल्यूशंस वो हो जाएगा 6 पाई रेडियंस। हाँ कि ना? मतलब एंगल इन 1 सेकेंड कितना हुआ? 6 पाई रेडियंस। आंसर आ गया। यूनिटरी मेथड लगना है, ठीक है। 24th नहीं हुआ? ओके, ध्यान दो, कोई तो हुआ जो डाउट आया। इजी है, मैं लिख के ना साइड हो जाऊंगा, कर लेना। कह रहे द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम धरती माता इज 3,60,000 किलोमीटर्स। ये रहा जी मून, चंदा मामा दूर के, बहुत दूर है ना, 3,60,000 किलोमीटर दूर मून्स डिस्टेंस दिया हुआ है। ये हम अर्थ पे यहां से देख रहे हैं, ये है 3,60,000 किलोमीटर्स एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 31 मिनट्स एट दी आई। तो ये जो आंख है हमारी यहां पे, वो कितना एंगल बना रही है? 31 मिनट्स। सो एंगल कितना हुआ? 31/60 डिग्रीज। सो एंगल इन रेडियंस कितना हुआ? π/180 इंटू 31/60 रेडियंस। मानते हो बेटा यहां तक? आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून, ये कर्वेचर, इसको डायमीटर ऑफ मून बोल सकते हैं। ये हो गया 2r। आप बोलोगे वी कैन कंसिडर लेंथ ऑफ आर्क एज डायमीटर ऑफ मून। मतलब थीटा कितना हुआ? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस। सो 2r, रेडियस मतलब डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस लिख रहा हूं, आर नहीं लिख रहा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ट्वाइस द रेडियस हुआ डिस्टेंस इनटू एंगल। आखिर ना डिस्टेंस कितना दिया बेटा? 3,60,000 इंटू एंगल कितना दिया हुआ है? पाई इंटू 31/60 इंटू 180। ये हो गया ट्वाइस द रेडियस। सो 1 0 1 0 1 0 1 0, 6
600 300 कितना है 3100 पाई बाय 3 किलोमीटर्स। तो रेडियस कितना हुआ, ये डायमीटर है, रेडियस हो गया 1550 पाई बाय 3 किलोमीटर्स। कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ा छोटा लिख देता हूं, पूरा आ जाएगा। ये हो गया, दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 1550 पाई बाय 3 किलोमीटर्स। पाई की वैल्यू डाल के सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यहां तक हो जाएगा बेटा, ये वाला बेटे 3100 पाई नहीं वो ऊपर है, वो उनको काट के मैंने बस नीचे लिख दिया। ये 3,60,000 कैंसिल हो रहा है ना। अब देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर देखते हैं। पाई कितना होता है 3.141, सो 3.141 डिवाइडेड बाय 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग और बहुत छोटा समथिंग वो 1550, तो आंसर 1550 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। देखो आ रहा है आंसर, कैलकुलेशन कर मतलब ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अगला देख लो, फिर उसके बाद एक साथ ये लिख ले। ये लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा बेटा, मैंने किया था, दोबारा देख लो क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये डाउट आया तो हो सकता है वो दोबारा से दिक्कत करे बाद में। सो इसको दोबारा देख लो बेटा। अगले में आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर, दोबारा देख लो बेटा, इसको करके मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना, साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना, कोई जल्दी नहीं। 25 कह रहा है इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून इज 30 मिनट्स। ये मून, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून मतलब मून मेरी आई पे कितना एंगल बना रहा है, हाफ डिग्री, ये है 30 मिनट्स। सो एंगल इन डिग्री कितना हुआ, हाफ डिग्री। सो एंगल इन रेडियन कितना हुआ, पाई बाय 180 टाइम्स हाफ, मतलब पाई बाय 360। रेडियंस। आगे क्या बोला, आगे बोला हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। एक कॉइन रखना है, ये कॉइन है, डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, और आपको डिस्टेंस आपको निकालना है। सो 2.2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज एंगल, तो डिस्टेंस हुआ 2.2 डिवाइडेड बाय एंगल। सो 2.2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 360। 22 से कट के पॉइंट से वो कट गया, 36 इंटू 7 बचा, ये आ गया 252 सेंटीमीटर। लॉजिकली समझ में आ गया? पक्का? प्लीज इसको लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। इतना कर लो। आपको भी सारा क्लियर यहां तक? आगे प्रोसीड करते हैं। 26, 27 ये दो लास्ट क्वेश्चंस थे, इसके बाद के आज करेंगे आगे। 26 पहले, द लार्जर हैंड ऑफ अ बिग क्लॉक इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये रही बिग क्लॉक, वड्डा हैंड दा कितना है 70 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इज एक्सट्रीमिटी मूव इन 10 मिनट्स। बिल्कुल वैसा ही हो गया, 10 मिनट में कितना मूव करेगा, ये है 70 सेंटीमीटर। सो लार्जर हैंड इन 60 मिनट्स it covers 2 pi radians. So in 10 minutes it covers 2 pi by 60 into 10 मतलब pi by 3 radians। क्या यहां तक बात समझ में आती है? आपको लेंथ निकालना है, आपको रेडियस पता है, तो थीटा कितना हुआ, एल कितना हुआ, आर थीटा, आर इज 70, थीटा इज पाई बाई 3, सो 70 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन हो जाएगी इसके आगे, पाई की वैल्यू 22/7 डालना है। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास के होमवर्क का है बेटिया। अच्छा फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कर दें, आ जाएगा आंसर। कर दूं फ्रैक्शन में या नहीं आया? आंसर यही आया था, ठीक है। 27, person of normal eyesight can read a print such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at the eye. 5 minutes dash. So ये एक है, ये आंख पे कितना एंगल बना रहा है 5 minutes। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना जो पहले था। तो एंगल कितना हो गया डिग्रीज में
5/60 डिग्रीज, 1/12 डिग्री। तो एंगल इन रेडियन कितना हुआ? π/180 इंटू 1/12, इतना एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द लेटर्स दैट कैन बी रेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 21 मीटर्स। 21 मीटर्स आपको डिस्टेंस है, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। सो थीटा कितना हुआ? h/21। तो h कितना हुआ? 21 इंटू π/180 इंटू 1/12। सो 21 इंटू 22/7 इंटू 180 इंटू 12। h वो किसमें था? मीटर में। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यूज चल रही हैं। 7 3 एक 0 से काट दो, 3 6 3 11। सो 1100/36 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन हो जाएगी, जितना कटता है काट दो, आंसर। गॉट इट? समझ में आया? आगे प्रोसीड करें। आज के क्वेश्चंस में देखो क्या करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया, सामने देख लो बेटा। आपको बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। प्लीज पे अटेंशन। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। पहले एक गलत तरीका बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आप क्या गलती कर सकते हो एग्जाम में। फिर मैं उसको बताऊंगा कि ये क्यों गलत है, फिर उसको सही करेंगे। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। 7:20। ये घड़ी है, ये प्यारी सी घड़ी है, समय हुआ है 7:20। यहां होता है 12, यहां होता है 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9, इधर 1 2 4 5 7 8 10 11। आगे भी मैंने क्वेश्चंस करने तो मैं घड़ी कॉपी कर लेता हूं, तो बार बार घड़ी बनानी पड़ेगी। शिट। ये बात समझ में आती है? पहले तो ये बताओ, घड़ी ऐसी होती है, ये तो पता है ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला 7:20। 7:20 मतलब जो मिनट हैंड होगा वो कहां होगा? 4 पे, और जो आर हैंड होगा वो कहां होगा? 7 पे। कितना एंगल होगा निकाल सकते हो? हो गई गलती, गलती हो गई। आर हैंड 7 पे नहीं होगा। हाँ 7, ये सेंटर है। 7 बजते हैं तो वो यहां होता है। जब 7:20 होंगे तो ये भी तो ट्रैवल कर जाएगा। ये इतना ट्रैवल हुआ, ये बबलू भी तो ट्रैवल करेगा, है ना? समझ में आई? ये इसमें गलती होती है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसको अप्रोच कैसे करना है, सॉल्विंग इसकी अप्रोच कैसे करनी है, वो ध्यान दो। ये सेंटर है बेटा। 7:20 का मतलब, पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की। देखो एंगल मेजरमेंट क्या होगी, अगर सपोज करो मैं दोनों का एक ही पॉइंट से एंगल निकाल लूं, सबट्रैक्ट कर दूं। जैसे सपोज ये 12 वाली सुई थी, ये 7, ये ऐसे, ये एंगल निकाल लूं कि मिनट हैंड यहां से यहां तक में कितनी देर लेता है, और ये निकाल दूं कि आर हैंड कितना एंगल लेता है। दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो बीच का एंगल आ जाएगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड 7 AM से 7:20 के बीच में कितना एंगल कवर करता है वो निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे 360 डिग्री। मिनट हैंड in 60 minutes covers
360 degrees. This implies minute hand in 20 minutes covers 360 by 60 into 20, मतलब 120 डिग्रीज। क्या ये बात समझ में आता है? तो ये थीटा 1 हो गया 120, ये मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात समझ में आती है? जयेश, इतनी बात समझ में आती है बेटे? आपको समझ में आती है कि मिनट हैंड यहां से यहां तक कितनी देर लेगा? 120 डिग्री लेगा। ये समझ में आता है? अब निकालो आवर हैंड। आवर हैंड जब पहुंचेगा 7 पे नहीं, 7 से थोड़ा आगे, ज्यादा आगे हो गया, कोई नहीं, लॉजिक तो समझ गए ना। जब आवर हैंड यहां पे होगा तो उसको कितनी देर लगेगी इस पूरे में? हां, क्योंकि कॉमन पॉइंट से ही मेजरमेंट होगी ना। मैं अब कहूं ये इस दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है, ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो एक रेफरेंस लिया, ये एंगल निकाल के सबट्रैक्ट करोगे तभी आएगा ना बीच का। कहीं को भी ले सकते हो, पर बेटर रहता है 12 को लो, क्योंकि उससे मेजरमेंट इजी हो जाती है। तो 12 बजे से लेकर 7:20 पे, 12 से लेकर 7:20 कितने आवर्स हो गए? 7 hours and 20 minutes। सो अब मैं बात करता हूं आर हैंड की। आर हैंड की मैं निकालूंगा एंगल कवर्ड इन 7 hours and 20 minutes। 7 hours and 20 minutes का मतलब क्या हुआ? 7/20/60 आवर्स, मतलब 22/3 आवर्स, 22/3 घंटे। मतलब अब आप क्या बोलोगे? इन 24 hours आवर हैंड covers 360 degrees. So in 22/3 hours, in 12 hours, आवर हैंड है ना, 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। इन 22/3 hours आवर हैंड कवर्स 360 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 22/3। हाँ कि ना? यूनिटरी मेथड, 12 3 36 10 220 डिग्री। तो ये आ गया θ2, ये पूरा एंगल θ2। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना हुआ? रिक्वायर्ड एंगल हुआ θ2 माइनस θ1 100 डिग्री। ये आंसर हुआ। अगर आप सीधा वो निकालते हैं ना 4 और 7 के बीच में, ये 30-30 डिग्री होता है, पता है ना? तो 30-30-30 कितना हुआ? 90। 10 डिग्री का फर्क पड़ गया ना। समझ में आई बात? एक और देखो ऐसा, एक और देखो ऐसा। आपको बोला फाइंड द एंगल, घड़ी अपनी ले आते हैं वापस। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 5:45। टाइम इज 5:45। 5:45 का मतलब क्या हुआ? पहले हम बात करेंगे किसकी? 5:45। ये रहा सेंटर, हम बात करेंगे, ये रहा सेंटर 5:45। तो मिनट हैंड 5 o'clock का होगा ऊपर, 45 पे यहां पे। पहले मिनट हैंड की बात करेंगे। मिनट हैंड कितनी देर में? 45 मिनट्स में कितना ट्रैवल हुआ? सो इन 60 मिनट्स एंगल कवर्ड कितना हुआ? 360 डिग्री। सो इन 45 मिनट्स एंगल कवर्ड हो गया 360/60 इंटू 45, 270 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 270 डिग्री। अब आ जाओ आर हैंड पे। आर हैंड को कहां से कहां तक हमने मेजर करना है? फिर से यहीं से मेजर करना है। 5:25 पे वो यहां बीच में कहीं होगा। ये एंगल मान लिया θ2, 5:45 ना, अच्छा 5:45, इसके बीच में होगा कहीं पे, जहां मर्जी होगा बेटा, अभी नंबर्स में आ जाएगा ना। अब वैसे लिटरल मतलब, वैसे तो ये बराबर बराबर थोड़ी ना, ये तो रफ बनाया ना मैंने। आर हैंड कितनी देर में? 5 hours and 45 minutes में चेक कर रहे हैं। 5 hours 45 minutes का मतलब क्या हुआ? 5 +
45/60 मतलब 23/4 आवर्स। इतनी देर में वो कितना कवर करेगा? तो क्या बोलेंगे? इन 12 आवर्स एंगल कवर्ड कितना हुआ? 360 डिग्री। सो इन 23/4 आवर्स एंगल कवर्ड कितना हुआ? 360/12 इंटू 23/4। 12 तिया 36, 30, ये आ गया 2, ये आ गया 15, 23 23 इंटू 15 230 और 115, 230 और 115 345, 345/2 डिग्रीज। तो रिक्वायर्ड 345/2 कितना हुआ? 172 डिग्री 30 मिनट्स। 172 डिग्री 30 मिनट। सो रिक्वायर्ड एंगल कितना हुआ? θ1 माइनस θ2। इसमें ये बड़ा एंगल वो है ना, दूसरा वाला, पिछले केस में उल्टा था, इसमें ये θ1 है, θ1 बड़ा है। θ1 कितना है? 270 डिग्री, उसमें से 172 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दो। आप कहोगे सर ये माइनस कैसे होगा? सुनो, 172 डिग्री माइनस करो, 172 डिग्री माइनस करूंगा तो 98 डिग्री बचा। 98 डिग्री में से हाफ डिग्री और माइनस कर दो, मतलब 30 मिनट्स हाफ डिग्री होता है, तो कितना बचा? 97 डिग्री 30 मिनट्स। आपको नहीं अच्छा लग रहा तो बेटर तरीका, अगर ये डिग्री मिनट में सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो रही है तो ऐसे सोचो, बाकी आ जाएगा 345/2 कितना हुआ? 400 540 माइनस 345/2 कितना हुआ? ये 195/2। ये आ गया 97 डिग्री 30 मिनट्स। आया समझ? लॉजिक समझ में आ गया? मैंने एक रेफरेंस से लेके दोनों को मेजर करके बीच में क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। एक और देख लेते हैं फिर इसी बात पे। 10:10 घड़ी में बजे हैं 10:10, 10:10 हुए हैं जी। पहले फिर से मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड 10:10 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एंगल होगा θ1। मिनट हैंड की कितनी देर में देखोगे? 10 मिनट्स में। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो 10 मिनट्स में 360/60 इंटू 10 60 डिग्री। ये हो गया θ1। ये बात समझ में आती है? ये बात क्लियर? अब आ जाते हैं θ2 पे। θ2 कैसे निकालोगे? 10:10 तो यहां से शुरू होके 10:10 पे ये यहां पे होगा, मतलब ये पूरा एंगल कवर करेगा। सो आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड को कितनी देर में बात करना है? 10 आवर्स एंड 10 मिनट्स। 10 आवर्स एंड 10 मिनट्स का मतलब 10 + 1/6 61/6 आवर्स। तो अब आप क्या बोलोगे? 12 आवर्स में 360 डिग्री, सो 61/6 आवर्स में 360/12 इंटू 61/6। 6 छक्के 36, 12 पंजे 60, 305 डिग्री। ये हो गया θ2। सो रिक्वायर्ड एंगल कितना हुआ? 305 माइनस पहले कितना था? 60, कितना आया? 305 कहां से आ गया? पहले कितना था? 60। ओके ठीक है, समझ गया। रुक जाओ, ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आएगा? 245। मानते हो बेटा? आंसर तो कुछ और है। ये क्या है जरा ध्यान देना। ये था आर हैंड, ये था मिनट हैंड। आप ये एंगल निकाल रहे हो, छोटा एंगल कौन सा होगा? ये दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कौन सा बोलते हो? ये वाला बोलते हो या ये बाहर वाला बोलते हो? अंदर वाला। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड ये हो गया θ2 माइनस θ1, जो कि ऑब्ट्यूज है। आप बोलोगे सिंस θ2 माइनस θ1 ऑब्ट्यूज नहीं, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल कितना हुआ? 360 में से माइनस कर दो 115 डिग्री। जब भी दो लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल हमेशा 180 से छोटा माना जाता है। ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं। सपोज करो मैंने बोला
एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। आप इनके बीच के एंगल को ये बोलोगे या ये बोलोगे? ऊपर वाला बोलोगे ना। तो 180 से ज्यादा नहीं लेते कभी भी। दैट इज वाई अगर रिजल्ट 180 से ज्यादा आ रहा है तो वो माइनस करो, या 360 से ज्यादा, मतलब उसमें 360 से माइनस करो। ये तो एक्चुअली ये एंगल नहीं था ना, इसमें तो ये पूरा था। ठीक है, सो जब ये ऐसे बड़े एंगल आ जाए ना तो ध्यान से देख लिया करो कि कौन सा एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है या ये एंगल निकालना है। 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से बड़ा होते ही आपको दूसरा एंगल निकालना है। 180 से बड़ा होते ही आपको दूसरा एंगल निकालना है। समझ में आ गया? क्लियर है? आज का छोटा सा होमवर्क है, रीडू ऑल क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 खत्म, उर्ली हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।